बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, करम से सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास का जो लेक्चर है वो एनर्जी फ्रॉम द सन स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन। सन एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो इससे जो एनर्जी है, इससे कह लें कि कायनात का जो निज़ाम है वो इसकी मदद से चल रहा है, ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला चलाने वाला है, लेकिन सूरज जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। इसके बगैर पौधों की खुराक नहीं बन सकती, पौधे अपनी खुराक नहीं बना सकते। ये पौधों की और ज़ाहिर सी बात है जो इंसान खुराक खाते हैं वो भी इसके बगैर नहीं, मुमकिन ही नहीं है बनना। और इसके अलावा ये रोशनी और हरारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं। सनलाइट डज़ नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। सबसे मेन जो अहम फ़ायदा इसका ये है कि सोलर एनर्जी जो है ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, आलूदा नहीं करती, ठीक है। द सन रेज़ आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरज जो है वो एक बहुत बड़ा हतमी सोर्स है, एक ज़रिया है ज़िंदगी का अर्थ के ऊपर। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर आवर फूड, ऑल आवर फूड एंड फ्यूल। तो हम इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इफ़ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड, अगर हमें एक मुनासब और एक प्रॉपर मौजू कह लें कि मेथड मिल जाए, ज़रिया मिल जाए, तरीका मिल जाए टू यूज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कुछ एक हिस्से को इस्तेमाल करने का, या हमें कोई ऐसा मेथड, तरीका मिल जाए जो कि ज़मीन के ऊपर आ रहा है, तो इससे हमारी जो रहती दुनिया तक जो इसकी मतलब कि जो ज़रूरियात हैं एनर्जी की, वो सारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो सूरज से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसका 50% तो अर्थ के ऊपर आती है, जो अर्थ इसको अब्ज़ॉर्व कर लेती है, जिसमें से 5% वो रिफ़्लेक्ट भी कर देती है। इसमें से 20% जो है वो क्लाउड्स इसको एब्ज़ॉर्व करते हैं और एटमॉस्फेयर एब्ज़ॉर्व करती है। और क्लाउड्स जो हैं वो वाइट कलर होने की वजह से, क्योंकि ये एब्ज़ॉर्व नहीं करता, ये कलर इसको रिफ़्लेक्ट कर देता है, एक अच्छा रिफ़्लेक्टर होता है, इसलिए 20% रिफ़्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स। क्लाउड्स जो है इस एनर्जी को वो रिफ़्लेक्ट कर देते हैं। और 6% जो स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, 6% जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। तो ये तो था एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। अब इस सोलर एनर्जी से कैसे हम सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है वो कैसे इसको चला सकते हैं, देखें। तो ये हमारे सामने, आपके सामने एक डायग्राम है, ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है पूरा, ठीक है। द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोलर एनर्जी है इसका इस्तेमाल जो है वो नया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो इसका हाउसेस के अंदर इट्स यूज़ इन हाउसेस एंड ऑफिसेज एज़ वेल एज़ फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस इज़ क्वाइट रिसेंट। तो ये जदीद है, घरों के अंदर इसका इस्तेमाल, ऑफिसेज, दफातर के अंदर इस्तेमाल, और जो सनती जो घरेलू जो सनतें हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल वो जदीद कह सकते हैं आप। Complete solar house heating system are successfully used in areas with a minimum amount of sunshine in winter। कि ये कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है ये उन एरियाज़ के अंदर प्रॉपर वर्क कर सकता है जहाँ पे विंटर के अंदर भी कम से कम कुछ ना कुछ सूरज की हीट जो है वो पहुँचती रहे। हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो हीटिंग सिस्टम है ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: अ कलेक्टर, अ स्टोरेज डिवाइस और अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनके आगे हम वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखें कि सबसे पहले बात करते हैं हम कलेक्टर की। कलेक्टर क्या है, इसने ये बना किस चीज़ का है? सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स, ग्लास पैनल्स का बना होता है, ठीक है। और ब्लैंक मेटल प्लेट्स, इसके नीचे जो मेटल प्लेट्स होती हैं वो ब्लैंक होती हैं, खाली होती हैं, उसके ऊपर ये ग्लास पैनल्स का बना हुआ कलेक्टर होता है, ठीक है। इसने क्या करना है? कलेक्ट करना है। इसका काम, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि ये कलेक्टर है, इसने हीट को कलेक्ट करना है, यानी कि हीट इसके अंदर आएगी, इसने हीट को कलेक्ट करना है, सूरज से आने वाली जो हीट है। द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी, और प्लेट्स क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है।
प्लेट्स जो हैं वो सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। ये दूसरा उसका कंपोनेंट आ गया, जज़ब करती हैं। विच हीट्स लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप। तो ये लिक्विड जो है जो कि पाइप्स के अंदर फ़्लो कर रहा होता है, उसको ये हीट अप कर देती हैं। अब जैसे ही जो लिक्विड है वो हीट अप हो जाता है, एट द बैक ऑफ द कलेक्टर द हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। अब इस हॉट वाटर, इधर से कोल्ड वाटर एंटर किया जाएगा। जैसे ही ये इधर से हीट मिलती है जो इसको हीट अप करती रहेगी, तो ये हीट जो है वाटर को हीट अप कर देगी और कह लें कि हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और कोल्ड वाटर इधर से एंटर होता है। हॉट वाटर असल में उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये हॉट वाटर जो आगे इधर से फ़्लो करता है और उसको हॉट वाटर टैप से उसको हासिल कर लिया जाता है और उससे अपने जो मुख्तलिफ जो मकासद हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। द हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। ये हॉट वाटर के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर्स। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? सोलर कुकर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स के अंदर ये ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसमें वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, कंटेमिनेंट पार्टिकल से अलग किया जाता है, यानी प्योर वाटर अलग कर लिया जाता है। और सोलर पावर प्लांट्स, जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के जो पावर प्लांट्स हैं, ये पूरे प्लांट्स लगाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो ये आज हमारा जो लेक्चर था वो सोलर एनर्जी के बारे में था और सोलर हीटिंग सिस्टम के बारे में था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना भी है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।